गुड मॉर्निंग। 9th क्लास चैप्टर 13 आपका कंप्लीट हो चुका है बेटा। उसके अंदर जो भी क्वेश्चंस हैं वो मैंने देखे हैं, सारे के सारे जो हैं क्वेश्चंस ऐसे हैं कि आप जो है इसको समझोगे, इसको देखोगे तो आराम से आपको आ जाएंगे, नो प्रॉब्लम। अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो, क्योंकि देखो ये सर्वे के बेस्ड क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ रखे कि ये कंडीशन है तो आप क्या उसका आंसर देंगे। सबकी साइकोलॉजी अलग अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप इसके आंसरिंग करेंगे। तो ये जो क्वेश्चंस आप इसको करेंगे और इसके बाद जो है अपना 14 चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और 14 चैप्टर आपके पास क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, नेचर से मिलने हुए जो हमें सोर्सेज होते हैं उनको हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। देखो, आवर प्लेनेट अर्थ इज़ द ओनली वन ऑन विच लाइफ एज वी नो इट एग्जिस्ट। मतलब क्या है कि अर्थ एक अकेला ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे लाइफ की जो एग्जिस्टेंस पॉसिबल है। लाइफ ऑन अर्थ इज़ डिपेंडेंट ऑन मैनी फैक्टर्स। कि लाइफ जो अर्थ के ऊपर अगर मतलब एग्जिस्ट करती है ना, तो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। मोस्ट लाइफ फॉर्म्स वी नो नीड एन एम्बियंट टेम्परेचर, वाटर एंड फूड। मतलब लाइफ फॉर्म्स अगर लाइफ पॉसिबल हो तो उसके ये जो है फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से, एम्बियंट टेम्परेचर। एम्बियंट टेम्परेचर का मतलब क्या है कि हमारी जो बॉडी के एग्जिस्टेंस के लिए जो भी टेम्परेचर रिक्वायर होता है, मतलब स्टेबल होता है, उसको हम बोलते हैं एम्बियंट टेम्परेचर। और क्या है, वाटर है, पानी भी जरूरी है, एंड फूड भी जरूरी है। द रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन द अर्थ एंड द एनर्जी फ्रॉम द सन आर नेसेसरी टू मीट द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ। कि अर्थ के ऊपर जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है ना, और जो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, सन से। तो मतलब हमें नहीं, प्लांट्स को। और प्लांट्स हमारे लिए क्या प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीजन। तो वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पॉसिबल है, एकली अर्थ पर। तो यहाँ से देखो, अब आपके पास आता है कि ये रिसोर्सेज हैं कौन कौन से। व्हाट आर दीज रिसोर्सेज ऑन द अर्थ। अर्थ के ऊपर ये कौन कौन से रिसोर्सेज हैं। दीज आर द लैंड, द वाटर एंड द एयर। पृथ्वी, जल और वायु। द आउटर क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। यहाँ से ये क्वेश्चन आपके पास 1 मार्क्स के अच्छे बनेंगे इस पैराग्राफ में से, कि आउटर जो लेयर होती है अर्थ की, उसको हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर। वाटर कवर 75% ऑफ द अर्थ सरफेस। वाटर जो है, टोटल जो अर्थ का सरफेस है ना, उसका 75% में वाटर प्रेजेंट होता है। इट इज़ आल्सो फाउंड अंडरग्राउंड, ये भी आपको पता है। दीज कंप्राइज द हाइड्रोस्फीयर। वाटर का जो पोर्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर। द एयर दैट कवर्स द वोल ऑफ द अर्थ लाइक ए ब्लैंकेट इज कॉल्ड एटमोस्फियर। पूरी की पूरी पृथ्वी को जो एक मतलब चद्दर की तरह ढके हुए है, उसको हम बोलते हैं एटमोस्फियर। लिविंग थिंग्स आर फाउंड वेयर दीज 3 एग्जिस्ट। लिविंग फॉर्म्स हैं वो यहाँ पाई जाती हैं जहाँ तीनों फॉर्म्स, ये मतलब हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमोस्फियर। दस दिस लाइफ स्पॉटिंग जोन ऑफ द अर्थ वेयर द एटमोस्फियर, द हाइड्रोस्फीयर एंड द लिथोस्फीयर इंटरेक्ट एंड मेक लाइफ पॉसिबल, इट नोन एज बायोस्फीयर। मतलब लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर और जो है एटमॉस्फेयर, ये तीनों आपस में मिलके क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर। मतलब बायो मतलब लिविंग, स्फीयर मतलब उसका एक लिविंग, मतलब एक सराउंडिंग, लिविंग या फिर बायोस्फीयर। लिविंग थिंग्स constitute the biotic component of the atmosphere. द एयर, द वाटर एंड द सोयल फॉर्म द नॉन लिविंग। ये सबको पता है कि जो लिविंग बिंग है वो तो आपके पास क्या बनाएंगे, बायोस्फीयर बनाएंगे, और जो नॉन लिविंग है वो क्या बनाएंगे, एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द बायोस्फीयर। ये बायोटिक और ये एबायोटिक है। लेट अस स्टडी दिस एबायोटिक कंपोनेंट इन डिटेल इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड देयर रोल इन द सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ। कि अर्थ के ऊपर इनका रोल क्या है वो अब हम पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले आती है एयर, द ब्रेथ ऑफ लाइफ, मतलब हमारे जीवन की एक सांस। एयर सबको पता है, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द कंपोजिशन ऑफ एयर इन द फर्स्ट चैप्टर। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेज लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एटसेट्रा। It is interesting to note that even the composition of air is the result of life on earth. कि जो कंपोजिशन है ना एयर का, वो मतलब हमारे अर्थ के ऊपर जो एग्जिस्टेंस है उसका जो है एक रीज़न है। इन प्लैनेट्स सच एज वीनस एंड मार्स वेयर नो लाइफ इज नोन टू एग्जिस्ट, द मेजर कंपोनेंट ऑफ द एटमोस्फेयर इज फाउंड टू कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे मार्स है, वीनस वगैरह जो आपके पास प्लैनेट्स हैं, अब इनके अंदर ये कह रहे हैं कि लाइफ की पॉसिबल क्यों नहीं है। लाइफ पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि जो मेजर पोर्शन है ना वहाँ पे वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। इनफैक्ट कार्बन डाइऑक्साइड constitute up to 95 to 97% ऑफ द एटमोसफेयर इन वीनस एंड मार्स। मतलब 95 और 97% टोटल उसका वीनस का और मार्स का क्या है, यहाँ पे वो है
कार्बन डाइऑक्साइड। यूकैरियोटिक सेल्स एंड मैनी प्रोकैरियोटिक सेल्स, जो है आपको मैंने बताया था लास्ट चैप्टर सेल्स के अंदर, नीड ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड गेट एनर्जी। ये मैंने आपको बताया था, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को क्या करती है, सिंपल सब्सटेंस के अंदर तोड़ता है और उससे हमें क्या मिलती है, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी, जो कि हमें माइटोकॉन्ड्रिया देता है। This result in the production of carbon dioxide. Another process which result in composition of oxygen and the concomitant production of carbon dioxide is combustion. दूसरा प्रोसेस क्या है, जहाँ से CO2 बनती है वो कंबस्शन, किसी चीज़ को जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो बनती है। दिस इंक्लूड्स नॉट जस्ट ह्यूमन एक्टिविटीज विच बर्न फ्यूल्स टू गेट एनर्जी बट आल्सो फॉरेस्ट फायर। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही है ह्यूमन एक्टिविटी है, अगर जंगलों में आग लग जाए, फ्यूल्स हम इनको जला रहे हैं तो भी आपके पास क्या होते हैं, हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। डिस्पाइट this the percentage of carbon dioxide in our atmosphere is a mere fraction in two ways. अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब कंजप्शन कहाँ होता है। ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। मैनी मैरीन एनिमल्स यूज कार्बोनेट्स डिजोल्व्ड इन सी वाटर टू मेक देयर शेल्स। तो यहाँ से क्या है, ये दो वेज हैं जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड का कंजप्शन जो है वो होता है। तो ये आपको यहाँ तक करवाया बेटे मैंने। इसके बाद आपके पास है एटमॉस्फेयर का क्लाइमेट कंट्रोल के अंदर रोल क्या है, तो वो जो हम कल करते हैं।